मशहूर व मारूफ सियासी व समाजी रहनुमा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जफर इकबाल एडवोकेट ने देश के अल्पसंख्यकों, ख़ास तौर से मुसलमानों से ये अपील की है कि वो मौजूदा हालात में बेहद दानिशमंदी, सब्र और तहम्मुल से काम लें और किसी के भी बहकावे में हरगिज़ ना आएं। सीनियर कानूनदा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेकुलर के कौमी सदर जफर इकबाल एडवोकेट ने मोहल्ला खारी कुआं, थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए देश के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग की है कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के मुद्दे पर खुलकर बात करे और इसके मद्देनज़र उस समय अवधि में संपन्न हुए सभी चुनावों को निरस्त घोषित करके दोबारा चुनाव करवाए। जफर इकबाल एडवोकेट ने मौजूदा सरकार की विदेश नीति को भी असफल करार दिया। जफर इकबाल एडवोकेट ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, देखिए, ऐसा है, जो हालात मुल्क के चल रहे हैं इस वक्त वो बड़े तशवीशनाक और बहुत बिगड़े हुए हैं। राहुल गांधी और अपोजिशन का जो ये इल्ज़ाम है कि वोट चोरी हुई है और वोट चोरी इलेक्शन कमीशन ने कराई है और हर जगह वोट चोरी हर इलेक्शन में होती रही है, तो ये मामला कोई मामूली मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। और इस पर हैरत ये है कि राहुल गांधी के जवाबात नहीं दे रहे ये लोग और भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं कर सका, हमारे प्रधानमंत्री महोदय मुतमईन नहीं कर सके, हमारे अमित शाह और जितने भी यानी रहबरान हुकूमत हैं ये सब भाग रहे हैं। और राहुल गांधी और अपोजिशन के सही सवालों का जवाब इनके पास ना है, ना ये देंगे ना दे सकते हैं। क्यों नहीं, इस सिलसिले में आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं? मेरा मुतालबा यही है कि वोट चोरी ऐसा लगता है कि हुई है। अच्छा। और हाँ, और ये इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के वोट चोरी करवाई है। नहीं, तो इस सिलसिले में आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अपनी गलती का एहसास करके और जो जहाँ वोट चोरी हुई है उन इलेक्शन को काली अदम करार दे। और जो लोग चोरी छुपे जीते हैं उनको भी काली अदम करार दे। असरन और इंतखाबात कराए जाएं ईमानदारी के साथ। जी जी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को अगर ये सब कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता, लेकिन अब इस सूरत में आप किससे मुतालबा करेंगे? हुकूमत से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से करेंगे? क्योंकि मुल्क में बहुत से आईनी इदारे मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट एक ताकतवर एजेंसी है और अदलिया है, उसके पास बहुत ताकत है, वो खुद नोटिस लेती इस वोट चोरी का। अच्छा। और इनके खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन चूंकि रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अजीत प्रकाश शाह, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, तो मैंने तमाम अखबारों में आया, मैंने ही पढ़ा था जी, कि हुकूमत मोदी सरकार जजों को हिरासा कर रही है जी, और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। तो अब इसके तहत पता नहीं किस अंदाज में घर पाया होगा, तो इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट भी हिचकिचा रही है। हाँ, उसने खुद कोई नोटिस नहीं लिया। हाँ। तो इस सिलसिले में आपने सदर जमहूरिया को, क्योंकि देखिए वज़ीर आज़म से भी ऊपर सदर जमहूरिया होते हैं, उन्हें या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कोई ख़त लिखा या लिखने का इरादा है? ख़त क्या लिखूं जी, सब कुछ हो रहा है और ये सब खामोश है। नहीं तो आप बात बनाए ना बने, वो तो बात सही है, जहाँ बात बनाए ना बने जी, तो वहाँ मेरे खत से क्या होगा? तमाम एजेंसियाँ, तमाम अपोजिशन चीखना चिल्ला रहा है, किसी पे कोई असर नहीं हो रहा नहीं है। तो खाली चीखने चिल्लाने से क्या होगा? कम से कम रिकॉर्ड में तो एक चीज़ आएगी कि हाँ, जफर इकबाल साहब एडवोकेट ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या सदर जमहूरिया हिंद को। जो हमें काम करना था जी, वो राहुल गांधी और अपोजिशन कर रहा है। अच्छा, तो आप उनके इस इल्ज़ाम की तायीद करते हैं और उनके जो भी कुछ उनका इस सिलसिले में इक़दाम है उससे आप मुत्तफ़िक़ हैं? बिल्कुल तायीद करता हूँ, मुत्तफ़िक़ हूँ, और इस बात को भी मुझे यकीन है कि वोट चोरी यकीनन हुई है और वोट चोरी ही की वजह से तमाम सरकारें बनी हैं।
چلیے یہ تو رہی بات، یہ آپ چونکہ قومی سطح کے رہنما ہیں، سبھی سیکولر عوام سے اور بالخصوص مسلمانوں سے اس موقع پر کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ مسلمان مشتعل جلدی ہو جاتے ہیں اور تحمل اور تدبر سے کام لینا یہی دانش مندی کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ تو مودی سرکار میں بہت خراب ہو چکا ہے، اب جی ہر طرح سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ نہیں، مسلمانوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ حالات سے تو سب واقف ہیں۔ مسلمانوں سے یہی اپیل کروں گا کہ جو کچھ شرنگیزی ہو رہی ہے اس پر صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں اور متحد ہو کر کہ جب تک کوئی اسلامی پارٹی جو آپ کے کاز کی بات کرے، جب تک اس کے ممبر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں MLA نہیں پہنچیں گے، جب تک تمہاری کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے تمام جتنی پارٹیاں مسلمانوں کی اپنے پارٹیاں بنائی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتی، تو اس لیے کہ ان کے خلاف طرح طرح کی افواہیں پھیلا دی جاتی ہے کہ بھاجپا نے کھڑا کر دیا ہے، یہ ہوا اور وہ ہوا، اور بھاجپا کے یہاں پر یہ پارٹیاں کام کر رہی ہیں، اس لیے وہ بھی انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں اور قوم ان کی حمایت نہیں کرتی۔ تو اب سوال یہی ہے کہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اب تو پورے عوام، میں راہل گاندھی کا اور اپوزیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کم سے کم عوام کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور اب عوام اس بات پر یقین کرنے لگے ہیں کہ ووٹ چوری ہوئی ہے، اور ووٹ چوری ہی سے سرکاریں اب تک بنی ہیں۔ تو اب دیکھیے آنے والے الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔